नमस्कार साथियों। मैं पिछले 10 साल से यहाँ पर इंग्लैंड में रहता हूँ, यूके में। और इसके पहले भी मैं यूके में रहा हूँ 5.5 साल। दैट वाज इन अर्ली 2000s। तो मैं शुरू में काफ़ी बार सुनता था, स्पेशली जब मैं शुरू में रहा था 2003 से 9 के बीच में। तो काफ़ी लोग ताजमहल, गोवा, केरला ऐसी बातें करते थे, जयपुर जाने की, मुंबई जाने की बातें करते थे। और भी छोटे छोटी जगह के भी नाम लिया करते थे, दार्जिलिंग और नॉर्थ ईस्ट के कुछ जगह पर लद्दाख का नाम लिया करते थे। और बोलते थे कि हम वहाँ जा रहे हैं, हमने ऐसा पैकेज टूर किया है, फिर इंडिया से हम श्रीलंका जाएंगे। लेकिन अब मैं 2015 से यहाँ पर सेटल्ड हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे हार्डली एनीबडी, बहुत ही रेयरली कोई बोलता है कि यहाँ के जो वेस्टर्न टूरिस्ट है कि हम भाई इंडिया जा रहे हैं या इंडिया जाने का प्लान कर रहे हैं। लोग श्रीलंका जा रहे हैं, लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जा रहे हैं, मिडल ईस्ट में जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं, मंगोलिया जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं, भूटान जा रहे हैं, लेकिन इंडिया का नाम बहुत ही रेयरली आ रहा है। तो मैं ताजुब होता है कि ये ऐसे क्यों हो गया। तो मैं थोड़ा सा सर्च कर रहा था कि भाई ये क्या हो गया, इंडिया में ट्रैवल, फॉरेन टूरिस्ट कम हो गए। ये न्यूज़ इंडिया के कुछ न्यूज़ चैनल पर, न्यूज़ पोर्टल्स पर भी आई थी, प्रिंट मीडिया में, और मैंने वो भी पढ़ी थी और उसके रीजंस भी पढ़े थे। तो ये मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें ये बात आ गई, रेफरेंस आ गया स्मार्ट ट्रैवलर का इंडिया में ट्रैवल करने के प्रति। तो ये बोलता है, ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का एजेंसी है ये, और ऐसे ही अमेरिकन एजेंसीज और अलग अलग देशों के एजेंसीज ने भी ऐसी वार्निंग दे के रखी है। तो वो बोलते हैं कि ओवरऑल एक्सरसाइज हाई डिग्री ऑफ कॉशन व्हेन यू वांट टू ट्रैवल टू इंडिया। तो बहुत सावधानी से इंडिया जाओ, ऐसा वो बोल रहे हैं, बहुत सावधानी, हाई डिग्री ऑफ कॉशन या येलो वार्निंग। तो उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में देखा कि भाई ये क्या है। तो ये नवंबर में अपडेट किया है, जो वार्निंग है 29 नवंबर, और ये करंट वार्निंग है, ऐसा नहीं कि ये पास्ट की है। तो वो बोलते हैं कि वी हैव रिव्यूड आवर एडवाइस एंड कंटिन्यू टू एडवाइज एक्सरसाइज हाई डिग्री ऑफ कॉशन इन इंडिया, हायर लेवल सप्लाई इन सम एरियाज, वी नाउ एडवाइज डू नॉट ट्रैवल टू मणिपुर। तो मणिपुर वाली तो सीधी सी बात है, लेकिन वो ओवरऑल इंडिया में भी हाई डिग्री ऑफ कॉशन बोला है। ट्रैवलर्स हैव बीन रॉब्ड एंड असॉल्टेड आफ्टर कंज्यूमिंग स्पाइक्ड ड्रिंक्स और फूड, बी अलर्ट टू द पोटेंशियल रिस्क्स अराउंड ड्रिंक स्पाइकिंग एंड मेथनॉल पॉइजनिंग थ्रू कंज्यूमिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो ये इलीगल जो दारू होती है मिथेनॉल वाली, वो भी मिलती है, और ड्रिंक्स में कुछ भी मिलाकर आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है इंडिया में। तो वी एडवाइज एक्सरसाइज अ हाई डिग्री ऑफ कॉशन इन इंडिया ओवरऑल ड्यू टू द थ्रेट ऑफ टेररिज्म, क्राइम एंड रिस्क ऑफ सिविल अनरेस्ट। सिविल अनरेस्ट मतलब कोई भी दंगा फसाद हो जाता है, लोग रास्ते पर आ जाते हैं, आंदोलन हो जाता है, किसान आंदोलन हो जाता है, विद्यार्थियों का आंदोलन हो जाता है, पॉलिटिकल आंदोलन हो जाते हैं। हायर लेवल अप्लाई इन सम एरियाज। तो उसमें ये जो लेवल है वो बताइए कि हाई डिग्री ऑफ कॉशन ओवरऑल इन ओवरऑल इंडिया, पूरे इंडिया में हाई डिग्री ऑफ कॉशन आपको बरतना है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे जाना ही नहीं है आपको, जैसे जम्मू कश्मीर जाना नहीं है, इंडिया पाकिस्तान जो बॉर्डर है वहाँ पे जाना नहीं है, मणिपुर जाना नहीं है, और लद्दाख जा सकते हो। लद्दाख अलग एरिया है जो जम्मू कश्मीर से सेपरेट हो गया है, लेकिन ये पीसफुल एरिया है। आगे वो बोलते हैं कि रिकंसिडर योर ट्रैवल नीड टू अटारी वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग। अगर आपको वो बॉर्डर वहाँ से क्रॉस करना है तो रिकंसिडर करो, मतलब सोचो फिर से। नॉर्थ ईस्ट स्टेट, आसाम, नागालैंड, छत्तीसगढ़ और बॉर्डर एरियाज ऑफ नेबरिंग स्टेट्स। तो यहाँ पर भी आप अगर जाने का सोच रहे हो तो फिर से सोचो कि क्या यहाँ जाना ज़रूरी है। तो इसमें ये नॉर्थ ईस्ट के आसाम, गुवाहाटी एक कैपिटल सिटी छोड़ दिया तो, क्योंकि ये तो पूरा आर्मी का छावनी वहाँ पर लगी होती है। नागालैंड, छत्तीसगढ़ और ये जो स्टेट्स है इनके बॉर्डर एरियाज में भी आप जाओ मत, जाने का सोचो क्या ज़रूरी है। तो सेफ्टी के बारे में वो क्या कॉशन कर रहे हैं कि
Terrorist activities, violent demonstrations, and armed clashes sometimes occur in India. Avoid crowded places and possible targets. Large crowds at religious ceremonies and gatherings can also be dangerous. People have been killed in stampedes. Always have an exit plan. कहीं भी भीड़ भाड़ में, रिलीजियस भीड़ में जाओ मत. कहीं भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाती है, क्राउडेड डेमोन्स्ट्रेशंस, वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस हो जाते हैं, क्लैशेस हो जाते हैं. वुमेन में फेस हायर लेवल ऑफ वर्बल एंड फिजिकल हरासमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट. अवॉइड ट्रैवलिंग अलोन इवन इन मेजर सिटीज एंड टूरिस्ट साइट्स. तो औरत और लड़कियों को बोला है कि अकेले कहीं भी मत जाओ. इवन इन बिग सिटीज डोंट गो अलोन. Travelers have been robbed and assaulted after consuming spiked drinks or food. Don't leave your food or drink unattended or accept food or drink from strangers. Be alert to the potential risk around drink spiking and methanol poisoning. ये इलीगल दारू वाला केस जो गुजरात में पीछे हो गया था, बहुत सारे लोग मर गए थे, बिहार में हो गया था. Petty theft is common in crowded areas such as markets, public transport. आपका पॉकेटमारी हो जाता है. Thieves on motorbikes snatch bags, jewelry. Carry only what you need. Pay close attention to your belongings. Scams are common. They can involve fake tour guides, ATM cards, credit cards. कार्ड्स से आपको लूट सकते हैं. कार्ड के स्कैम होते हैं. fraudulent access to government services. If you are a scam victim, report it to the police to get official report of your travel insurer. Severe weather is common. Curfew and restrictions have been imposed in parts of Manipur. तो यहाँ पे इंटरनेट डेटा वगैरह कुछ चलता नहीं है, ट्रांसपोर्ट सर्विस अफेक्ट हो गई है. तो मणिपुर में जाओ मत, ये ऐसा उनका ये वार्निंग है. ये हेल्थ के बारे में वो रूटीन जो भी हेल्थ के कॉशस है, लोकल लॉज की वार्निंग है. तो और ये वीज़ा वगैरह रिक्वायरमेंट्स है. तो साथियों, इससे हमें पता चलता है कि इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डेंजरस कंट्री बाय दिस नेशंस. इंडिया में जाना डेंजरस हो गया है इनके लिए. और ये वुमेन अकेले मत जाओ, ये वार्निंग तो यूएस में भी कर दिया था. वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड फॉर फॉरेन लोन फीमेल ट्रैवलर्स. तो ये सुधारना चाहिए साथियों. अपने देश की ये हालत जो है ये अच्छे नहीं है. ये मतलब शर्म आती है ऐसी चीज़ें देख के कि हमारे देश को ये असुरक्षित देश मानते हैं. और ये बात सही भी है. आप देख लो महाराष्ट्र में क्या चल रहा है. अभी नांदेड़ में लोग रास्ते पर आ गए, फिर वो डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले जो थे उनमें कुछ गुंडे घुस गए, उन्होंने फिर दुकानें फोड़ दी. फिर पुलिस ने जा के उठा के जो निष्पाप लोग हैं उनके घरों में जाके उनको उठाया. एक को पुलिस की कस्टडी में अभी उसकी डेथ हो गई. तो ये चलता ही रहता है इंडिया में. ये इस तरीके का डेमोन्स्ट्रेशंस, वायलेंस, चोरी. और पिछले कुछ महीने पहले एक ब्राज़ील की एक लड़की का रेप हो गया था, गैंग रेप कर दिया था इंडिया में. तो ये चीज़ें चल रही थी. ये एक अच्छी बात नहीं है. हमारे देश की गरिमा इससे ख़राब होती है. ये हमारा देश एकदम ऐसा अनस्टेबल जो हो गया, इनसिक्योर हो गया है, जिससे फॉरेन ट्रैवलर्स कम हो जाते हैं, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, फॉरेन के स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं. तो और हमारे देश के लिए ये अच्छी बात नहीं होती है. हमें अगर सही माने में विश्वगुरु बनना है, अच्छा नाम कमाना है, तो हमारी ये हालत सुधारनी चाहिए. और इसके खास करके इसमें सुरक्षा एजेंसियां जो होती है, पुलिस और गवर्नमेंट, जिनका भी रोल होता है. अभी ये भी इतने अनस्टेबल चल रहे हैं इंडिया में कि इन चीज़ों पर ध्यान देने के लिए किसी को वक्त ही नहीं है. हम तो हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स में ही बिजी है. हम तो बटेंगे कटेंगे में बिजी है, मंदिर मस्जिद में बिजी है, मंदिर मस्जिद खोदे जा रहे हैं, हमारे कोर्ट्स भी उसी में बिजी है, हमारे पुलिस भी उसी में बिजी है. तो इन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है. हमारे गवर्नमेंट्स को, जांच एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को, कोर्ट्स को, मीडिया को और लोगों को भी. तो ये सुधारना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. जय हिंद साथियों.